ठीक है, आज की क्लास चालू की जाए। ये एक सवाल था, एक हमारे स्टूडेंट ने पूछा था, थोड़ा चैलेंजिंग सवाल है, इतना चैलेंजिंग भी नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। कोई है जिसको लगा सके? उधर पीछे सीट में लगा था, लगा नहीं था, लगेगा। थोड़ा टेक्निकल सवाल है, इतना मतलब वो भी नहीं है कि लगे ना। ठीक है, आज की क्लास शुरू करें। देखो कैसे करते हैं सवाल को। पहले इस सवाल में थोड़ा क्या करते हैं हम, इसके फैक्टर करने हैं। और कैसे करने हैं तो इसमें पहले मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं कुछ, तो देखते हैं कहाँ तक चलता है इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a की पावर 4 b, फिर क्या होगा माइनस a की पावर 4 c प्लस b की पावर 4 c माइनस b की पावर 4 a और प्लस c की पावर 4, इसको a माइनस बी लिखते हैं। ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं इसमें होनी चाहिए। अब क्या करते हैं हम, देखते हैं यहाँ पे a माइनस बी है, तो यहाँ पर भी हमको a माइनस बी ही बनाना है। तो a माइनस बी कैसे बना सकते हैं, तो कोई यहाँ पर a माइनस बी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, a माइनस बी बनाना है तो हमको करना पड़ेगा यहाँ से और यहाँ पर और यहाँ पर आते हैं। तो इन दोनों में हमको क्या काम मिलेगा, ए बी काम मिलेगा। तो ए बी कामा ले लिया, इन दोनों देखो ए बी कामा लिया, तो यहाँ पे 4 में से 1 चला गया, केवल 3 बचेगा। यहाँ पर 3 माइनस का बी क्यूब बचेगा। इन दोनों में क्या काम मिला है, केवल हमको इन दोनों में सी काम मिला है। तो क्या करते हैं, अगर हम सी का मान लेते हैं, कैसा, माइनस का सी का मान लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस का सी का मान लेंगे, तो माइनस का सी का मान लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, प्लस का सी का मान लेते हैं। प्लस का सी का मान लेंगे तो नहीं, माइनस का सी का मान लेते हैं क्योंकि a माइनस भी बनाना है। तो माइनस का सी का मान लेंगे तो a तो प्लस का 4 होगा और b जो होगा कैसा होगा, माइनस का 4 होगा। कैसे, देखो यहाँ पर हमको a माइनस भी बनाना है। कैसे बनाना है, तो यहाँ पर a की पावर 4 है, b है, यहाँ पर b की पावर 4 a है, तो दोनों में a b इसमें भी और a b इसमें भी है, दोनों में a b है। तो क्या करते हैं, a b का मान ले लेते हैं। तो यहाँ पे b तो निकल गया, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ से a भी निकल गया, यहाँ पे केवल 3 बचेगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों में हमको भी a भी बनाना है। तो अगर केवल c का मान लेते हैं प्लस का हम, तो यहाँ पे माइनस का a की पावर 4 होता और प्लस का b की पावर 4 होता, लेकिन यहाँ पे a माइनस भी चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का c का मान लिया। तो ये तो a तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन b जो होगा माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख देते हैं, प्लस का c की पावर 4 और a माइनस b। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ए बी होगा ब्रैकेट में, ए क्यूब बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब बी क्यूब का सूत्र होता है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं कि ए क्यूब और माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है ए माइनस बी है ब्रैकेट में, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट में। ठीक है, और यहाँ पे ए की पावर 4 बी की पावर 4 क्या होगा, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में। इसको फिर से ब्रेक डाउन करो तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। ये हो कैसे गया, इतना छोटा बड़ा कैसे बन गया। यहाँ पर इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, तो सही लिखते हैं ऐसे, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर से सकते हो। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में हो गया, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में हो गया। ठीक, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर फिर क्या होगा, टूटेगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में टूटेगा। अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक ब्रैकेट में। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का सी ऐसे लिखा रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, फिर a प्लस बी और फिर a माइनस बी लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, c की पावर 4 ब्रैकेट में a माइनस बी, इस तरह से लिखेंगे। ये सबको पता होगा कैसे किया हमने, ठीक है। तो इसको बता दें हम, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है।
कोई इसमें दो राय नहीं कि ये सवाल सरल किया कहा जा सके। सवाल इसको एक लेवल में रख सकते सवाल, हाँ ये वाकई में इस फैक्टर करना इसमें है एक चैलेंजिंग काम है। तो इतना सब लोग नोट करो जल्दी से, फिर आगे हम करते हैं। नोट करो फटाफट इसको आगे। ठीक है करें। अब देखो यहाँ पर देखो हमको a माइनस भी दिख रहा है, यहाँ पर भी a माइनस भी दिख रहा है, यहाँ पर भी a माइनस भी दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं देखो क्या करते हैं, यहाँ पे हम a माइनस भी बाहर निकाल देते हैं और फिर यहाँ पे क्या बचेगा ab, यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab। दिख रहा है इधर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बैठ जाओ आराम से। अब यहाँ पे माइनस का c ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का ये वाला एक ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट बंद, तो यहाँ पे प्लस का c की पावर 4 ब्रैकेट बंद कर दिया, कोई दिक्कत है इसमें। यहाँ पे अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो a माइनस बी यहाँ पे हो गया, ब्रैकेट यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा a स्क्वायर ने a ये गुणा करेगा तो a से a की करेगा तो a क्यूब होगा, इंटू में b होगा, प्लस यहाँ पे करेगा तो b क्यूब इंटू a प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, ये सब गुणा हमने अंदर कर दिया। यहाँ पे गुणा करते हैं तो पहले क्या करते हैं माइनस c ऐसे लिख लेते हैं, पहले अंदर गुणा करते हैं इसकी, तो पहले a से a करेगा तो a क्यूब हो गया। ठीक है, a से a करेगा तो a क्यूब हो गया, और a से b ये करेगा तो क्या होगा a b स्क्वायर होगा, प्लस b से करा तो क्या होगा a स्क्वायर b से b की करा तो क्या हो गया b क्यूब, ब्रैकेट बंद और प्लस का c की पावर 4, इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा और करते हैं तो यहाँ पे a माइनस बी ऐसे लिख लिया हमने, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे a क्यूब b प्लस का b क्यूब a प्लस का a स्क्वायर b स्क्वायर। देखे रहे ना, कहीं पर भी अगर तुमको लगे कि मल्टीप्लाई हमने की है और थोड़ा भी मिस्टेक बता देना, कोई सवाल है थोड़ा बड़ा और दिक्कत हो तो बता देना, कहीं पे कोई मिस्टेक है। कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर देखो a की a से a क्यूब हो गया, a की इससे की तो हमने a b स्क्वायर हो गया, या b की a से करेंगे तो a स्क्वायर b होगा, b की b से करेंगे b क्यूब होगा और प्लस का c क्यूब रहेगा। कोई दिक्कत गलत तो नहीं है, सही। अब यहाँ पे अंदर, अब अंदर इसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या माइनस का c a क्यूब, ये करेंगे तो माइनस का c a b स्क्वायर हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का c a स्क्वायर b, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का c b क्यूब और प्लस का c की पावर 4 ब्रैकेट। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं, यानी कि हमको दो दो के पेयर लेने हैं। अब a माइनस बी बना है, अब ऐसा करते हैं a माइनस बी और b माइनस सी बनाने सोचते हैं। तो b माइनस सी कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर b है और यहाँ पर b है, अब b माइनस सी बनाना है। देखो तो हमने इसको देखा और इसको देखा, कुछ हमको दिमाग में घंटी बजी, ये a क्यूब b क्यूब है तो यहाँ से b नहीं, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। b माइनस सी बनाना, यहाँ पे देखो यहाँ बनेगा, ये वाला और ये वाला बनेगा। तो अगर a क्यूब कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो b माइनस सी बचेगा, तो कैसे बचेगा देखो अब करते हैं a माइनस बी ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट का निशान लगाते हैं। हमने पहले जिसको जिसको हम देखो हाईलाइट कर रहे हैं उसको ले रहे हैं। देखो यहाँ पर इस a b क्यूब को लेते हैं और यहाँ पे c b क्यूब लेते हैं। देखो यहाँ से हमने a क्यूब कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर b माइनस का c, जिसको हाईलाइट करेंगे उसको लाल से करते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं। a क्यूब अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा b माइनस का c। कोई दिक्कत, अब किसको ले किसको ले, अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर नहीं b क्यूब a है, ठीक है, b क्यूब a है और हमको लेना है यहाँ पे देखते हैं। तो अगर यहाँ पे a b स्क्वायर कॉमन ले, a b स्क्वायर कॉमन ले, हाँ यहाँ बनेगा। देखो यहाँ पर और यहाँ पर लेने की सोचते हैं, यहाँ पे लेते हैं प्लस का हम कॉमन ले, क्या कॉमन ले a b स्क्वायर कॉमन ले, a b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो b स्क्वायर यहाँ यानी कि 2 b चले जाएंगे, एक a चला जाएगा, तो खाली यहाँ पे एक b बचेगा, एक b बचा यहाँ पे माइनस का, यहाँ से a b स्क्वायर तो माइनस का c बचा, यानी कि ये वाला फंक्शन
और ये वाला फंक्शन भी हमारा हो गया। अब यहाँ पे कौन कौन बचा है, यहाँ पर कौन बचा है, अब यहाँ पे क्या ले कॉमन, ए स्क्वायर बी कॉमन ले, यहाँ पर ए स्क्वायर बी कॉमन ले, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर बी कॉमन ले, यहाँ पर ए स्क्वायर बी कॉमन ले, यानी प्लस का ए स्क्वायर बी अगर कॉमन लिया, ए स्क्वायर बी कॉमन लिया तो खाली यहाँ पे बी बचेगा, यहाँ पे बी बचेगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी लेंगे तो खाली यहाँ पे क्या बचेगा, सी बचेगा। अब ये वाला भी हमारा फंक्शन हो गया और ये वाला फंक्शन हो गया, यानी इसको किसको ने लिया है, पहले हमने इसको लिया है, फिर इसको लिया है, और फिर इसको और इसको लिया है। अब यहाँ पे हमको क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे हमको मिल रहा है कॉमन माइनस का सी कॉमन मिल रहा है, ठीक है। माइनस का सी कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो माइनस का सी अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब बचेगा, ब्रैकेट बंद। इतना यहाँ पे हुआ है। अब आगे करते हैं थोड़ा, इसको मिटा देने कोई जरूरत नहीं इसकी इनको। अब यहाँ पे देखते हैं, फिर इसको एक बार लिखते हैं क्या होगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया था, आगे करते हैं a माइनस बी ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, a क्यूब ब्रैकेट में b माइनस सी ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये वाली भी यहाँ तक कुल लिखते हैं, इसमें कुछ नहीं बदलेंगे हम, और प्लस ए बी स्क्वायर ब्रैकेट में b माइनस सी प्लस ए स्क्वायर बी ब्रैकेट में b माइनस सी, इसको गुना करते हैं, ठीक है। और फिर बचा क्या, ये वाला माइनस का सी ब्रैकेट में बी क्यूब माइनस सी क्यूब, इस तरह लिख लिया, ठीक। अब यहाँ पर a माइनस बी ब्रैकेट में बंद ए क्यूब बी माइनस सी प्लस ए बी स्क्वायर ब्रैकेट में बी माइनस सी प्लस का ए स्क्वायर बी ब्रैकेट में बी माइनस सी। अब यहाँ पे बी की माइनस सी को फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, बी माइनस सी ब्रैकेट में क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी, ये फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पे देखो बी माइनस सी यहाँ पर बी माइनस सी, ये सब हर जगह पर बी माइनस सी हम कॉमन ले लेंगे। ए माइनस बी पहले से था, और अब बी माइनस सी फिर आ जाएगा, ब्रैकेट बनाएंगे क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस का ए बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बी माइनस का यहाँ पे सी बचेगा, चला के खाली ये बचेगा, क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का कितना बचेगा। अब इसके आगे फिर से थोड़ा सा प्रोसेस मल्टीप्लाई करना है, a माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट में a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बी माइनस का, अब मल्टीप्लाई करो अंदर, तो माइनस का सी बी स्क्वायर माइनस का सी क्यूब माइनस का बी सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे a माइनस बी और b माइनस सी, अब देखो यहाँ पे a माइनस बी बन गया, b माइनस सी बन गया, या तो a b b c माइनस a बनाओ, या फिर a माइनस सी बनाओ, मतलब कुछ बनाओ, c माइनस a या a माइनस सी, दोनों में से एक बनाना है हमको। अब देखते हैं कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखा हमने a क्यूब सी क्यूब है, और a क्यूब सी क्यूब है यानी कि a माइनस सी बनेगा, तो a माइनस सी बनाने की मतलब a माइनस सी बनाते हैं, कैसे क्या बनता है, यहाँ पे a क्यूब और माइनस सी क्यूब को एक पास कर लिया a क्यूब सी क्यूब पास कर लिया। अब यहाँ पे इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर कॉमन ले तो बचेगा a माइनस का सी बचेगा इन दोनों में। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, प्लस का a b कॉमन लेते हैं, a b कॉमन होगा, इन दोनों में a b कॉमन होगा, a b यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे a b नहीं है, तो ऐसा करते हो इसमें कॉमन ले बी स्क्वायर का a माइनस सी बन गया। तो अगर इन दोनों में a b है, यहाँ पर a b है, तो यहाँ पर b c है, यहाँ पे बी स्क्वायर इसमें कॉमन लिया तो ये हो गया। इन दोनों में अगर कॉमन ले तो क्या कॉमन लेंगे,
इन दोनों में केवल और केवल कॉमन हमको मिल रहा है बी कॉमन मिल रहा है, तो प्लस का बी कॉमन लेते हैं। प्लस का बी अगर कॉमन लेंगे इन दोनों में हम प्लस का बी कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे आगे करते हैं तो क्या बचेगा? ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और बी माइनस सी ब्रैकेट में ए क्यूब माइनस सी क्यूब क्या होगा? ए माइनस सी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का ए सी, यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर ए माइनस सी और यहाँ पे प्लस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस सी एक ब्रैकेट में और ए प्लस सी एक ब्रैकेट में। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हर जगह देखो, यहाँ पर a माइनस सी हो गया, यहाँ पर a माइनस सी हो गया, यहाँ पर भी a माइनस सी होगा, तो a माइनस बी और b माइनस सी और a माइनस सी ब्रैकेट में हो गया, ब्रैकेट बंद कर, यहाँ क्या बचा? a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, ये प्लस का b स्क्वायर प्लस का यहाँ पर अंदर गुणा करेंगे तो बी ए बचेगा और प्लस का बी सी बचेगा। अगर शुद्ध करके लिख लो तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में b माइनस सी एक ब्रैकेट में a माइनस सी ब्रैकेट में ब्रैकेट बंद, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमारे पास आंसर निकल के आया है। नोट कर लो, बहुत ही अच्छा सवाल था और बहुत मेहनत लगी थी इसमें सेट करने में। ठीक है, आज के लिए ये सवाल बहुत काफ़ी है, नोट कर लो और फिर ऐसे सवालों का फिर अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए